राज्यसभा का हम रुख करना चाहेंगे क्योंकि उत्तराखंड मामले पर जबरदस्त हंगामा हो रहा है। 7 नोटिस कितना हो गया, पूरा हो गया। अनिल शर्मा, नरेश अग्रवाल, प्रमोद तिवारी, पूरा हो गया। राज्यसभा की आप तस्वीरें देख रहे हैं। देखिए किस तरह से वेल में आकर के सांसद सरकार के खिलाफ कर रहे हैं नारेबाजी। और उत्तराखंड मामले को लेकर यह हंगामा इतना इसलिए बढ़ा क्योंकि इससे ठीक पहले वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि उत्तराखंड में सरकार अल्पमत में थी। Yesterday, the leader of opposition and Shri Anand Sharma and other honorable members had demanded a discussion under Rule 267. As far as Article 356 and its use in Uttarakhand is concerned, we on behalf of the government have also a lot to say. It's never happened in 68 years of independence that presiding officers convert majorities into minorities and vice versa. I know this is the real breakdown of the constitutional machinery. 35 out of 67 members give in writing that we have voted against a bill, and a presiding officer says the minority is the majority, the majority is the minority, and that is the breakdown of the constitutional machinery. If there is a discussion, we will certainly participate in, but the discussion will take place. The discussion will take place when the proclamation is before the House. The discussion will be on the proclamation. There is no procedure for having a pre-proclamation discussion under Article 356. और इस वक्त बड़ी खबर ये आ रही है कि राज्यसभा की कार्यवाही को दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित किया गया है। उत्तराखंड मामले को लेकर लगातार विवाद गर्माता जा रहा है। वेल में पहुंचे कांग्रेस और बाकी दलों के सांसद और नारेबाजी सरकार के खिलाफ उत्तराखंड मामले पर चर्चा की मांग की जा रही है। लेकिन आपको बता दें सरकार ने साफ कर दिया है कि मामला कोर्ट में चल रहा है। और इसके साथ ही वित्त मंत्री अरुण जेटली ने यह भी कहा कि उत्तराखंड में सरकार अल्पमत में थी और जिस तरह का संवैधानिक संकट उत्तराखंड में खड़ा हुआ, राष्ट्रपति शासन लगाना लाजमी। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं राज्यसभा की, जहां इस तरह के हंगामे के बाद वेल में सांसदों के आकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी के बाद राज्यसभा की कार्यवाही 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। आपको बता दें बजट सत्र का दूसरा भाग जिसकी शुरुआत कल हुई, कल भी राज्यसभा में काम नहीं हो पाया। उत्तराखंड विवाद को लेकर आज भी कार्यवाही लगातार बाधित हो रही है और उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन के खिलाफ राज्यसभा में हंगामा हुआ है। घटनाक्रम अब तक का क्या रहा है वो आपको बता रहे हैं। पिछले महीने दरअसल केंद्र सरकार ने राष्ट्रपति शासन लगाया था उत्तराखंड में। कांग्रेस के 9 विधायक हरीश रावत के खिलाफ बागी हुए थे। हरीश रावत के लिए संकट इसी के बाद पैदा हुआ। स्पीकर ने कांग्रेस के बागी 9 विधायकों को बर्खास्त कर दिया था तब, जबकि केंद्र सरकार ने राष्ट्रपति शासन लगा दिया था। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने 21 अप्रैल को राष्ट्रपति शासन हटा दिया था प्रदेश से, क्योंकि इस पूरे मामले को हरीश रावत ने नैनीताल हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। लेकिन इसके बाद उत्तराखंड हाईकोर्ट के
फैसले को पलट दिया सुप्रीम कोर्ट ने। और इस बीच बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने क्या कहा है संसद में, सुनते हैं। भारतीय संविधान में आर्टिकल 356 का तो जिस मकसद से इसका भारतीय संविधान में इस धारा का प्रावधान किया गया है, तो हमारी पार्टी का ये मानना है कि आज ये भारतीय संविधान के लागू होने के बाद से केंद्र में विभिन्न पार्टियों की सरकारें बनी हैं, लेकिन इस धारा का जब ये लोग बीजेपी एंड कंपनी के लोग जब इधर विपक्ष में होते हैं और कांग्रेस पार्टी एंड कंपनी के लोग जब सत्ता में होते हैं, तो ये लोग इस धारा का जिस हिसाब से इस्तेमाल करना चाहिए उसका नहीं करते हैं। और जब ये लोग इधर सत्ता में होते हैं, जब ये लोग सत्ता में हो रहे हैं वह इस समय, तो इन लोगों को भी इस धारा का जिस प्रकार से इस्तेमाल करना चाहिए, जिस मकसद से इस धारा का जो पर्पस क्या था कि देश और जनहित में तो जो इसमें प्रावधान किए गए उसके हिसाब से इसका इस्तेमाल होना चाहिए। माननीय उपसभापति जी, मेरा ये कहना है कि अब तक हमारे देश में कई राज्यों में इस धारा का इस्तेमाल किया गया है और 356 का, लेकिन जिस मकसद से इसकी व्यवस्था की गई है तो उस मकसद से इसका कम इस्तेमाल किया गया, इसका राजनीतिकरण ज्यादा कर दिया गया है। तो जो भी पार्टी सत्ता में रहती है वो अपने राजनीतिक स्वार्थ में इस धारा का इस्तेमाल करती है, देश और जनहित में नहीं करती है। इसलिए हमारी पार्टी ये चाहती है कि इस धारा को लेकर इसके ऊपर चर्चा होनी चाहिए और इसका गलत इस्तेमाल ना हो। अभी इधर विपक्ष में अरुणाचल प्रदेश और उत्तराखंड को लेकर काफी आवाजें उठती हैं। जब ये लोग पावर में होते हैं अभी सुन लीजिए, से आवाजें उठती हैं, लीडर को सुन लीजिए, इसके ऊपर मैं समझती हूँ इसका जवाब सुन लीजिए, चर्चा होनी चाहिए। मामला माननीय अदालत में है, हालांकि विपक्ष अभी बैठिए, लीडर को सुन लीजिए। ऐसे बहुत से मामले रहे हैं जब जो मामला मायावती ने कहा कि इस तरह से 356 का हमेशा से ही दुरुपयोग होता रहा है। हालांकि वित्त मंत्री अरुण जेटली ने सरकार की तरफ से कहा कि उत्तराखंड में सरकार अल्पमत में थी।